16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हरियाणा बोर्ड के कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट रीअपियर एडिशनल क्लास 10th और 12th के ओपन रेगुलर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें अगर आपको पास होना है तो आज की वीडियो देख लो। बस इतना बोलूँगा और कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि आज की वीडियो में प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए 3 स्टूडेंट्स ने जो मुझे बताई हैं बातें कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम को जो है क्लियर किया। 2 बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया एक स्टूडेंट ने तो, लेकिन फिर उसने कौन सी स्ट्रेटजी से क्या क्या टिप्स फॉलो करके एग्ज़ाम दिया और उन्होंने क्या गलतियां की क्या नहीं की, वो सब कुछ भी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो, जब आपका रिजल्ट आए तब याद कर लेना कि भाई ने ये टिप्स बताई थी, हमने फॉलो की और हम पास हो गए। गारंटी है इस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपके दिमाग में अगर ये घुसा हुआ है कि ये पेपर हार्ड आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रूफ भी देख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी की है। जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं वो जो मेन एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम मतलब जो मार्च में होता है, उससे ईजी आते हैं। ये बात आप ध्यान से नोट कर लो। यानी कि जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जुलाई का हुआ हो या फिर अब होने वाला हो अक्टूबर में, वो ईजी ही आएंगे जो मेन एग्ज़ाम होता है उससे। तो अगर आपने मेन एग्ज़ाम ही दे के देख लिया तो अब उससे ज़्यादा तो हार्ड आएगा नहीं। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपका एग्ज़ाम जो है ईजी आएगा, ये बात कन्फर्म है। दूसरा, यहाँ पर जो एक स्टूडेंट ने मुझे बात बताई कि भाई यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को जो है सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, जो पेपर में आएगा वो पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब हुआ इस बात का? तो उसने कहा कि भाई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें सब कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स का मतलब कि जितने भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं, उनके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर मेन एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो सब कुछ आ सकता है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए, जो कि मार्च में होता है। लेकिन ये जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, ये जो टीचर्स बनाते हैं उनको भी पता है कि यहाँ पर कंपार्टमेंट के पेपर बना रहे हैं हम लोग। अब बोर्ड जो है किसी टीचर को बुलाएगा जुलाई में या फिर अगस्त में कि पेपर बना दो, तो टीचर को भी पता है कि इस टाइम पर बुलाकर जुलाई अगस्त में पेपर बनवा रहे हैं तो ज़रूर जो है सितंबर अक्टूबर में कंपार्टमेंट का पेपर लेने वाले हैं। तो टीचर्स जो है यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चंस देते हैं। फालतू का अडंगा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट ने मुझे लाइन बोली वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब मैं फ़ोन पे उससे बात कर रहा था कि भाई बच्चों को ये बोल देना सब कुछ नहीं पढ़ना, जो पेपर में आएगा वो पढ़ लेना। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप उन पे फोकस करते हो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो कि मेन हो। इसके अलावा एक यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है, जो 3 स्टूडेंट से मैंने बात की, तीनों ने ये कॉमन मुझे बताया कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने जो है पिछले 3-4 साल के किए थे और 90% जो है उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस आए। कहने का मतलब क्या है, वो क्वेश्चंस आए, ये नहीं कह रहे कि सेम टू सेम आए, नहीं, उनके जैसे क्वेश्चंस आए, समझ गए? जैसे कि वो अगर पढ़ के गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो उनके पेपर में उसके जैसा ही, वो नहीं आया √3 वाला, लेकिन उसके जैसा कैसा आया कि √5 आ गया 3 की जगह। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करने हैं। 90% क्वेश्चंस उनके जैसे ही मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। कभी तुम सोचो कि प्रीवियस ईयर पेपर करके जा रहा हूँ और सेम टू सेम क्वेश्चंस यही आ जाएंगे, नहीं, लेकिन उनका पैटर्न वही रहेगा 90%। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैंड राइटिंग। गाइज, कंपार्टमेंट एग्जाम्स और जो मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनके अंदर हैंड राइटिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों है, ध्यान से सुनो। अभी आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी जो है टीचर्स को बुलाया जाएगा, वो इनको चेक करेंगे, यानी कि सारे के सारे काम जो है जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि फिर जल्दी से रिजल्ट भी देना है। फिर जो है मेन पेपर होने वाले हैं 2025 में, उनकी तैयारियां भी करनी है बोर्ड को, तो जल्दी जल्दी में सारे काम होंगे। तो आपको हैंड राइटिंग जो है अच्छी करके आनी है, ताकि जो टीचर जल्दी जल्दी चेक करें उनको जो है समझ में आ जाए। तो हैंड राइटिंग का रोल जो है कंपार्टमेंट एग्जाम्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं। मेन एग्ज़ाम में तो टीचर्स को पता होता है कि हमारे पास रिजल्ट बनाने के लिए 40 दिन का टाइम है, 40 दिन चेकिंग का टाइम है। लेकिन ये जो पेपर होते हैं इनमें साफ बोल दिया जाता है कि आपको जो है 10 दिन के अंदर पेपर चेक करके देने हैं। अब आपके ऊपर ही कोई प्रेशर डाल दे कि ये काम आपको 5 दिन में करना है, तो आप भी जल्दी जल्दी करोगे। अब टीचर्स को तुम्हारी हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आई तो उनको क्या है, वो तो काटा मार देंगे। तो अपनी हैंड राइटिंग जो है उसका भी आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद हम आगे बात करें तो एक पॉइंट और सामने निकल के आया है, जब मैं स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था और खुद भी जब इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था
कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में, वो ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से आएंगे जो कि आपके मेन एग्ज़ाम में आए थे। यानी कि यहाँ पर आप इंग्लिश में देख भी सकते हो, इसका मैं हिंदी आपको समझा देता हूँ। टेलर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस माइट बी डिजाइंड टू एक्सेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक्स स्टूडेंट स्ट्रगल्ड विद इन द रेगुलर एग्जाम। यानी कि जो रेगुलर एग्जाम में जो स्ट्रगल किया था आपने जिन जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उन्हीं टीचर्स ने आपके मेन एग्ज़ाम बनाए थे, वही टीचर्स अब आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम बनाते हैं, तो उनको पता है कि ये कुछ टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक, ये तो देने ही देने हैं। तो आपको जो है इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो मेन अभी जुलाई में हुआ था, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा जो पिछले 4-5 साल के हैं वो तो करने ही करने, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन मेन कौन सा होता है, जिस साल आप कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो उस साल का जो मेन पेपर हुआ था मार्च में, वो यानी कि आप दे रहे हो 2024 में, तो अभी जो आपका मार्च में हुआ था, ठीक है, अब अक्टूबर में दे रहे हो, इससे पहले एक बार जुलाई में हो चुका, उससे पहले जो मार्च वाला है वो सबसे मेन है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर उसी के बेस्ड पैटर्न पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको जरूर कर लेना है, और पिछले 4-5 सालों के करने ही करने। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको जो है पेपर स्टार्ट करते टाइम सबसे जो पहला पेज है गाइज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, पहला प्रभाव जो होता है वो सबसे आखिरी तक रहता है। यानी कि पहला ही पेज में तुम्हारे अगर कटिंग मिली तो पूरा तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा टीचर, वो जो है ख़राब माइंड से बिल्कुल नाखुश होकर चेक करेगा। और अगर पहले ही पेज में, पहले ही यहाँ पर आपका पेपर खोला, पहले ही पन्ने में जो है अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सही हैं, तो फिर खुश होकर पेपर चेक करेगा। तो आपको पेपर करते टाइम सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको आते हों। ये सारी बातें नॉर्मल है, ये सब बताते हैं, फिर इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। दूसरा जो है, कटिंग ज़्यादा आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पेपर हो सकता है डिजिटली चेक हों, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। इसके अलावा डिजिटल चेकिंग में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा गैप दे देकर, यानी कि थोड़ा खुला खुला लिखना है आंसर्स को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चेक हो जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, और जो सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल हैं जो आपको बार बार बताई जाती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ थी, अब मैं फिर से जो है जो मेन 3 चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में मुझे पता चली हैं, वो बता रहा हूँ। 3 स्टूडेंट से बात की है और खुद भी रिसर्च किया है। सबसे पहला तो सब कुछ नहीं पढ़ना जो पेपर में आ सकते हैं, कोर कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ने हैं। यानी कि अब ये पता कैसे चलेंगे, मैंने आपको बता दिया कि या तो आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हो हमारी, या फिर जो चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा, हैंड राइटिंग का भी आपको ख्याल रखना है, और तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर, और एक जो उस साल का मेन पेपर हुआ था मार्च में, यानी कि अभी का जो मार्च वाला, ये आपको करने हैं। ये 3 पॉइंट अगर आप यहाँ पर ध्यान में रख के इन पेपर्स में 16 अक्टूबर से बैठ रहे हो, तो गारंटी है कि तुम इस बार क्लियर कर जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं पूरी वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, पेपर जो है बिल्कुल ईजी होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।